अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि पिछले व्लॉग के अंदर आप लोगों को दिखाया था कि मैंने इब्राहिम के सारी की सारी पूरी की पूरी अलमारी एक साथ ही धो डाली, मतलब सारे के सारे मैंने कपड़े मशीन में एक साथ ही धो दिए थे। और यहाँ पर सारे कपड़ों की छांटी कर ली थी। जो कपड़े छोटे हो चुके थे या जो कपड़े उसके फिट हो चुके थे या जो गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने अलहदा कर दिए थे, वो डोनेट के लिए मैंने भेज भी दिए थे। और यहाँ पर जो इब्राहिम के साइज़ के मुझे लग रहे थे गर्मी के भी, और जो उसके साइज़ के मुझे लग रहा था कि इस सर्दी भी आ जाएंगे, या चलो नाइट सूट बन जाएगा या कुछ भी मतलब रेगुलर में घर में पहनने में आ जाएंगे इसकी नेकर शर्ट्स वगैरह, वो मैंने इस अलमारी में सेट करके रख ली थी। अभी जैसे जैसे इब्राहिम बड़ा होता रहेगा ना माशाल्लाह से, तो फिर इसकी अलमारी में चेंज कर दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये छोटा है और इसकी अलमारी प्लास्टिक वाली जो है ना वो बड़े काम आती है मेरे। इसी में ही सारी हर चीज़ सेट अच्छे से हो जाती है। इसके अंदर दराज़ें बनी हैं बड़ी बड़ी, तो उसी में सब कुछ मैं सेट करके रख लूँगी। अच्छा, जब से इब्राहिम हुआ है और इब्राहिम के होने से पहले सारी की सारी शॉपिंग मेरी अम्मी ही करती हैं। और उसके बाद जो है तकरीबन आप समझे कि इब्राहिम अब माशाल्लाह से जैसे इसका सीज़न चेंज होता है ना, जैसे सर्दी आ रही है गर्मी आ रही है, तो इब्राहिम की सारी शॉपिंग मैं ही करती हूँ, मैं ही लेकर आती हूँ। तो ये सारा सीन है, मतलब जितने भी अभी आप कपड़े देख रहे हैं ना माशाल्लाह से ये सारे मेरी अम्मी के जमा किए हुए कपड़े हैं, या फिर मैं जमा करती हूँ इसके कपड़े इस तरह से। लेकिन माशाल्लाह से इसके नए कपड़े बहुत सारे हैं, वो अम्मी के भी घर पर हैं और वहाँ से भी मुझे मंगवाने हैं। लेकिन खैर, अच्छा, अभी आज के व्लॉग में मुझे बहुत सारे काम थे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इब्राहिम की शूज़, इब्राहिम की चप्पल वगैरह जो थी ना, तकरीबन काफ़ी सारे सेट थे, वो मैंने सारे के सारे डोनेट कर दिए, दे दिए थे। और इसके अलावा जो कपड़े थे वो मैंने अपने वर्कर के बच्चों को दे दिए। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके काम आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो साइज़ के कपड़े थे बस वही रख रही हूँ। आप जो हैं कपड़े छोटे हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कपड़ों को अच्छे तरीके से धोने के बाद, इनको ड्राई करने के बाद, यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से मैं इनको अपनी अपनी जगहों पे सेट कर रही हूँ। और सबकी मैंने अलग अलग दराज़ों में सेट कर लिया ताकि मुझे फिर कोई मसला ना हो। वैसे होता ही है कि हम कितनी भी अलमारी सेट करके रख लें, लेकिन 2-4 दिन बाद वो दोबारा से हल्की हल्की सी बिखरी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि सम टाइम हम लोग क्या होता है कि जल्दी जल्दी में होते हैं और जल्दी जल्दी में हम कपड़े इधर उधर कर देते हैं, इसलिए भी। और सम टाइम ऐसा भी होता है कपड़े अगर बच्चे के लीक हो रहा हो या बच्चा नहा कर ऐसी आ जाता है टॉवल में, तो हम जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने के चक्कर में कपड़े थोड़े से इधर उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से अलमारी थोड़ी थोड़ी सी बिखरी हुई हो जाती है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि इसको हाथों हाथ सेट करके ही रखूँ ताकि इतनी मुझे टाइम ना लगे। यहाँ पे इब्राहिम भी बैठा हुआ था, अपने कपड़े देख रहा था। अच्छा जी, इसके बाद भी मैंने घर की साफ़ सफाई करी, आज क्लीनिंग करी पूरे घर की। और इब्राहिम को आज मैंने टॉम एंड जेरी लगा कर दिए। भाई ये वाले कार्टून मैं अपने बचपन में बहुत देखती थी और मुझे अभी तक ये वाले कार्टून बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो क्या पता इब्राहिम भी देख ले। लेकिन इब्राहिम माशाल्लाह से उसको इतना एंजॉय कर रहा था कि वो बाकायदा कार्टून्स देखते हुए हंस भी रहा था। अच्छा, मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, मैं जब से सोच ही रही हूँ कि इस घर में ना मतलब अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए, मुझे एक गैदरिंग रखनी चाहिए, मैं मुहर्रम में देग बनवाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, पता नहीं क्या क्या कब से सोच कर बैठी हुई थी। लेकिन वही बातें कभी ना कोई मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही रहा था। मीन्स कि मैं बिज़ी इतना ज़्यादा चल रही थी, सही तरीके से ना डिसाइड नहीं हो पा रहा था, मेरा मतलब ये है। तो फिर मैंने सोचा यार चलो इस हफ्ते ना हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह एक गैदरिंग रखते हैं, इसमें अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, सूरह मुज़म्मिल कराएंगे क्योंकि सफ़र का महीना भी शुरू हो चुका है। और इसके अलावा जो है ना खाना वगैरह भी बनवा के मैं बांटूंगी भी और जो मेहमान आएंगे उनको खिलाएंगे भी। तो आज जो है मुझे उसकी तैयारी करनी थी। तैयारियों में सबसे पहले यहाँ पर आज मुझे खीर भी बनानी थी, कुछ सामान भी लेकर आना था, अपना घर का सौदा सामान भी लेकर आना था और डीप क्लीनिंग भी करनी थी घर की। तो मैंने सबसे पहले ना ड्रेसिंग का ऑर्गेनाइज़र सेट करने बैठ गई थी क्योंकि ये बड़ा बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो इसकी वजह से ना बड़ा बिखरा बिखरा सा लग रहा था। थोड़ी देर में फिर तहसीन भी आ गया था, मैंने तहसीन को बुला लिया था कि मुझे घर का कुछ सौदा सामान लेना है तो मुझे ले चलना, और कुछ मतलब चीज़ें भी लेनी है, खीर वगैरह बनाऊंगी, कुछ मीठा वगैरह बनाना है, उसके लिए मुझे सामान चाहिए था और बाकी रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल के लिए भी चीज़ें चाहिए थी। तो फिर तहसीन जो है आ गया था, 2 कदम पे ही घर है तो वो आ गया था। और फिर थोड़ी देर में मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। वैसे तो मुझे फ़्रेश होकर जाना था, लेकिन मैंने सोचा यार चलो पहले चले थे क्योंकि तहसीन को भी किसी काम से जाना था। मैंने बाहर ना माली से अभी फ़िलहाल जो है ये कि मुझे पौधे लगवाने थे, अपना ये जो गार्डन है ना छोटा सा मेरा, ये बनवाना था, पूरा सेट करवाना था। तो इस सोसाइटी का ही ये माली है, तो वो आ गए थे। तो मैंने उनको कहा कि फ़िलहाल आप इसके अंदर खाद वगैरह डाल के इसको प्रिपेयर करें, फूल वगैरह मैं खुद लेकर आ जाऊँगी। क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा ना कि मैं फूल लेकर आ जाऊँगा, आप मुझे फूलों के नाम बता दें। मैंने कहा ऐसे तो मुझे फूलों के नाम और वैसे याद नहीं है कि कौन से अच्छे होते हैं, 12 महीने कौन से अच्छे चलते हैं।
तो मैंने उनको कहा अच्छा मैं ठीक है, मैं खुद नर्सरी जाऊँगी और मैं खुद अपनी मर्ज़ी से और अपनी पसंद से लेकर आऊँगी, तो फिर वो आप लगा दिएगा, फ़िलहाल इसको आप अच्छे से तैयार कर दें फूल लगाने के लिए। तो वो फिर क्या हुआ कि मिट्टी वगैरह लेकर आए, उन्होंने पूरी मिट्टी वगैरह सेट करी और पानी वगैरह डाला, तहसीन ने साथ मिलकर डलवाया था। उसके बाद फिर मैं तहसीन के साथ चले गई थी मार्केट घर का कुछ सौदा सामान लाने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई थी थैलियाँ वगैरह लेने के लिए, ताकि जो भी चीज़ बनाए उसको हम अच्छे तरीके से बांट सकें मोहल्ले में भी, और जो हमारे मेहमान आएंगे उनको भी हम पार्सल दे सकें। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था यहाँ पर कि मुझे कौन से साइज़ की लेनी चाहिए, 1 kg 1.5 kg, मुझे मतलब सारी थैलियाँ बड़ी बड़ी और अच्छे साइज़ की लग रही थी। 6 से 7 किलो मैंने दूध लिया यहाँ पर, और उसके बाद जो है ना कुछ सौदा सामान भी लिया, सौंफ वगैरह डब्बे वगैरह लिए, अगरबत्तियाँ ली, इसके अलावा जो है खीर के पैकेट्स वगैरह भी लिए थे, कुछ सामान वगैरह भी लिया था। वो तकरीबन सारा का सारा सामान लिया, और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं यहाँ पर फिर से तैयारियों में लग चुकी थी। तो तैसा मुझे छोड़ के चले गया था, और सबसे पहले मैंने ये सोफ़े के कवर हटाया, क्योंकि यार आम दिनों में तो बंदा चलो फिर भी बिछा ले, मट्टी वगैरह आती है तो सोफ़े गंदे ना हो जाए, लेकिन जब मेहमान आते हैं ना, मुझे लगता है इन कवर्स को हटा देना चाहिए। यहाँ तक कि ये नहीं कि इन कवर को और फिक्स करके लगा देंगे, नहीं ये साफ़ सुथरे अच्छे लगेंगे। मैं कहती हूँ आप कवर हटाए दो तो बिल्कुल नए के नए सोफ़े निकलते हैं, वो और अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये सारे के सारे कवर हटा दिए थे। अच्छा, अंदर के वाले सोफ़े अभी इनका नहीं हटाया, मैंने भी हटाऊँगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं इब्राहिम के लिए और अपने लिए फोले लेकर आई थी। ये कौन कौन खाता है, ये हमारे ना हैदराबाद में मिलते हैं फोले, हम बचपन में भी बड़ा खाती थी मैं इब्राहिम को भी देती थी हूँ कभी कभार ना। ये इतने ज़्यादा कोई ईजी होते हैं खाने में, मतलब मुंह में डालो बच्चों के और घुल जाते हैं, बड़े भी खा सकते हैं बड़ी ईजीली। ये आई थिंक उसके बने होते हैं गंदम के ना। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सारी की सारी चीज़ों को समेटा, बस पूरा का पूरा दिन ही मेरा इन चीज़ों में गुजर गया था। खाने पकाने का तो इतना कोई मुझे टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि मैं आज जो है घर को समेटने में लगी हुई थी, क्योंकि दूसरे दिन सारे मेहमानों को आना था इसलिए। तो बहरहाल यहाँ पर जो है ना फिर मैंने ये छोटे सोफ़े हैं इनका भी कवर हटा दिए थे, और इस कमरे को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। लेकिन ये है कि हवा बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से मिट्टी आना जाना करते रहती है बस हमारे घर में, तो यूँ सीन है। मैं जहाँ जहाँ से सफाई कर रही थी ना, आप समझे इब्राहिम पीछे 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 आ कर ना उसी जगह को वापस से बखेरा इतना ज़्यादा कर देता है। काफ़ी लोग मुझे इस तरह कमेंट्स कर देते हैं, अमर तुम कितनी सफाई करती हो लेकिन तुम्हारा घर बिखरा बिखरा क्यों लगता है? क्योंकि भाई जहाँ से मैं सफाई करके उठती हूँ ना, वहाँ पे इब्राहिम आगे दोबारा से बखेरा करना शुरू कर देते हैं। और बस क्या करें, बच्चे हैं करते हैं, ज़ाहिर है ये भी एक थोड़ा सा वक्ती तौर पे है परेशानी, बट कोई बात नहीं, बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे बखेरा। बड़े करते तो और गुस्सा आता है, बच्चे करते फिर भी सब्र हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इब्राहिम मेरे साथ 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 घूमता रहता है। मैं झाड़ू लगाऊंगी तो पीछे पीछे रहेगा, पोछा लगाऊंगी तो पीछे पीछे पोछा लेकर आ जाएगा, मतलब मम्मा के साथ साथ रहना। यहाँ पे मैंने अपना किचन भी पूरा अच्छे तरीके से धो धा के क्लीन कर लिया है, और यहाँ पर मुझे खाने का तो टाइम मिला नहीं था खाना पकाने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार कोरियन नूडल्स खा लेते हैं, मेरा तो इससे भी बड़ा अच्छे तरीके से पेट भर जाता है। तो इब्राहिम शाम में सो गए थे, थक के मेरे पीछे पीछे घूम घूम के थक गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने नूडल्स बना के खाया, और अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ खीर की। तो तकरीबन तकरीबन ये 5 या 6 kg दूध था, समथिंग आई थिंक 5 kg, हाँ 5 kg दूध है। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से बॉयल करने के लिए रख दिया है। ये नॉन स्टिक का सेट निकाला है, अभी तक ये मेरे जहेज़ का है, मैंने अभी तक इसको एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं किया था, बिल्कुल नया का नया अभी निकाला। इसको पकाने में, इसमें पकाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नया है। तो कभी ऐसी नौबत आई नहीं कि यार मैं इतनी सारी भर के खीर बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो अपने घर की खुशी में भी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपने घर में सेटल हो चुकी हूँ अच्छे तरीके से, और उसकी खुशी में भी यहाँ पर एक गैदरिंग रखी थी, तो चलो कुछ तैयारी की जाए। वैसे भी अगले दिन सब मेहमानों को आना था। यहाँ पे मैंने कुछ चावल लिए हैं, और चावलों को अच्छे तरीके से हैंड ब्लेंडर की मदद से पीस लिया था, और जब दूध बॉयल हो रहा था तभी मैंने इसके अंदर ये चावल ऐड कर दिए थे। अच्छा, तो मैं शाम में गई थी अम्मी के घर पे, अम्मी के घर चक्कर लगाया था, 2-3 घंटे वहाँ पे बैठ के अम्मी को अपने साथ ही लेकर आ गई थी कि अम्मी इतनी सारी खीर जो है ना मुझसे ख़राब ना हो जाए, और इतनी सारी खीर कैसे बनेगी, तो मुझे आप गाइड तो कर रहे हो बट मुझे सही से वो हो नहीं रहा है कि कहीं मुझसे कुछ ख़राब ना हो जाए अकेले ना। तो फिर मैं अपनी अम्मी को भी अपने साथ ही लेकर आ गई थी। तो तकरीबन आप समझें कि फजर का टाइम था और हम यहाँ पर खीर बना रहे थे दूसरे दिन के लिए, मतलब वो ज़ाहिर है गैदरिंग थी तो उसके लिए हम लोग खीर बना रहे थे 5 kg। यहाँ पर अम्मी जो है ना मुझे गाइड कर रही थी, ये चावल पीस के डाल दो, और अम्मी ने यहाँ पर
मुझसे बनवाए थे, ये कैरेमल बनवाई थी। ये कैरेमल अम्मी ने बनाई थी खुद, और मैं इब्राहिम को भी सुलाने के लिए चले गई थी, तो ये वीडियो अम्मी ने बनाया हुआ है। ये अम्मी ने इस तरह से कैरेमल बनाकर ये ऐड किया था दूध में ना। और पता है खीर इतने मज़े की बनी है, इतने मज़े की बनी है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ किस तरह से बनी थी। इसके अंदर मैंने बस चावल ऐड करे हैं और कैरेमल ऐड किया है, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर इसको कैरेमल को अच्छे तरीके से पकाया है, 2 मरतबा पकाया था, और फिर इसके अंदर ही हम लोगों ने खीर में मतलब दूध में ऐड कर दिया। अभी कोई पैकेट नहीं डाला, अभी कोई और चीज़ नहीं ऐड करी है, जो चीज़ पक रही है वो आप लोगों में दिखा रही हूँ अपने सामने, ठीक है। तो खुशी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी कि चलो अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया, हम अपने घर में फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा मैं मीठा बना रही हूँ, और अल्लाह पाक सब कुछ अच्छे से करा दे। अच्छा जी, यहाँ पे कैरेमल ऐड कर दिया है। कौन इस तरह से जो है ना, कौन कौन खीर बनाता है कैरेमल वगैरह बना के। अच्छा पता है इसको ऐड करने के बाद ना कलर भी बड़ा अच्छा आता है खीर का। इसको हम लोगों ने हल्की आंच पे पकने दिया तकरीबन आप समझे सुबह ही हो गई थी। सुबह फजर के बाद हल्का हल्का दिन निकलने लग गया था, अम्मी फिर गई थी। यहाँ पर कुछ बादाम लेकर आए और साथ में पिस्ते भी। तो पिस्तों में पता है क्या किया, पिस्ते मैंने मांगे थे वो बगैर नमक वाले ना, लेकिन नमक वाले पिस्ते दे दिए, तो ये तो ऐड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए फिर मैंने पिस्ते को स्किप करना पड़ा। और बादाम जो है ना फिर अम्मी ने कटिंग कर दी थी उसकी। तो ये हुआ ना, क्योंकि इब्राहिम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जैसे ही हमारे घर में कोई आता है, तहसीन आ गया, अम्मी आ गई या बच्चे आ गए, तो भाई इसकी तो नींदें उड़ जाती हैं। तो अम्मी ने कहा कि सबसे पहले इब्राहिम को सुला दो, वरना ये जाग जाग के ऐसी तंग करता रहेगा। पता नींदों में बच्चे उड़पटांग हरकतें करना शुरू कर देते हैं कुछ भी। तो अम्मी ने कहा सबसे पहले इसको सुला दो। वाकई पूरी रात का जागा है, ऊपर से फिर फजर भी हो रही है, फिर हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं, तो जागता रहेगा मैं देख के। तो फिर कमरा खाली हुआ, फिर वो लाइटें वाइटें बंद करी, बिल्कुल घर में सन्नाटा कर दिया भाई, जैसे अब तो कोई है ही नहीं। तो फिर जाकर इब्राहिम सोए। यहाँ पर फिर ना हम लोगों ने इलायची, अम्मी ने बोला अंबर जो है ना इलायची थोड़ा सा पीस के कूट के इसमें ऐड कर दो। तो यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया है अभी तक हमने, वैसे तो मैं डब्बा लेकर आई नहीं हूँ खीर का, लेकिन हमने डब्बे के अलावा भी इसके अंदर हमने कैरेमल ऐड किया है, चावल ऐड करे हैं, और साथ साथ में हमने इसमें इलायची भी ऐड करी है, और बादाम तो हमें लास्ट में ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पर अम्मी ने कटिंग कर दी थी, मैं इब्राहिम को फिर सुला कर आ गई थी थोड़ी देर में। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर चीज़ अब खुद से अकेले मैनेज कर लेती हूँ, मुझे मुश्किल नहीं होता। और दूसरा ये कि मेरी फैमिली माशाल्लाह से मेरा बड़ा इन चीज़ों में सपोर्ट कर देती है। जैसे कि अभी मुझे खीर बनानी थी तो अम्मी मेरे साथ आ गई, सामान लेने जाना था तो तहसीन आ गया, बाकी बच्चे भी चक्कर लगाते हैं, तो कोई मसला नहीं होता मुझे इस तरह से भी। तो ये है। अच्छा मैंने फिर कल के लिए जितने भी बर्तन वगैरह थे ना, मैंने सोचा यार कटोरियाँ और जिसके अंदर ये मुझे खीर निकालनी है, वो सारी चीज़ें मैंने धो धा के इनको सुखाने के लिए रख दिया था अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर जो है ना हल्की आंच पे खीर बन रही थी, अम्मी और मैं तहसीन हम तीनों ही जो है ना खीर के पास ही खड़े हुए थे कि लगनी नहीं चाहिए ना। तो खीर को हम चला भी रहे थे, इतना कोई खूबसूरत कलर आ गया था, और इसकी इतनी ज़्यादा कोई खुशबू थी, इतनी ज़्यादा कोई खुशबू थी कि बाकायदा नेक्स्ट डे जो है ना पड़ोसी हमसे पूछ रहे थे कि भाई ऐसा लग रहा था कि सहरी का टाइम चल रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी आपके घर से। तो फिर हमने उनको बताया कि हाँ वो दरअसल खीर बन रही थी। अच्छा जी, फिर मैंने सोचा चलो बेडशीट भी चेंज कर ही लेती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे ज़्यादा काम होंगे, मुझे घर की सफाई वफाई भी करनी है और भी कुछ चीज़ें हैं जो करनी है। तो मैं काम करती हूँ अभी जो है ना बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, अपनी अम्मी से पूछिए कौन सी बिछानी है। तो मैंने फिर बेडशीट निकाली। दरअसल सब लोग फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे घर में, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो इंसान ज़ाहिर है इंसान के घर में एक दो मेहमान भी आ रहे होते हैं, तो इंसान थोड़ा हाथ पाँव चलाने लग जाता है कि यार चलो सफाई वफाई करें, या सोफ़े हटा के भी क्लीन कर लें, ये भी कर लें वो भी कर लें, जैसे होता है हमारे देसी अम्मियों का। और हमने अपनी अम्मी को देखा तो हम भी वैसे ही करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, भाई ज़ाहिर है। तो हमारे पाकिस्तानी अवाम में तो होता ही ऐसे, ईद आ रही है या मेहमान आ रहे हैं या कोई इवेंट है रखा है घर में, गैदरिंग रखी है, तो फ़ौरन सफाई शफाइयाँ लगने लग जाती हैं, नई नई चादरें बिछाते हैं। तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अंदर ना मेरी अम्मी वाली वो क्या कहते हैं चीज़ें आ रही है कि वो एक रात पहले ही सारी बेड शीट बिछानी है, नई नई, सारा घर को साफ़ करना है, क्लीन करना है, डस्टिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ये वो। खैर वो सारा काम तो मुझे सुबह उठ के करना था, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुझे नई चादरें बिछाई मैंने। अच्छा ये चादर जो है ना, आपको पता है ये गुल प्लाज़ा से ली थी यार, बड़ा दुख होता है गुल प्लाज़ा जब भी जहन में आता है ना कि ये गुल प्लाज़ा की चादर थी, ये वो
बहुत ज़्यादा दुख होता है। गुल प्लाज़े में आग लगी थी, उसके बाद वो राख हो गया था। बहुत सारे लोग मुझे बाहर से भी देख रहे होते, तो मैं उनको पता नहीं होगा गुल प्लाज़ा है क्या और किस बारे में बात हो रही है। तो मैं बता दूं कि कराची का जो गुल प्लाज़ा था ना, तो अम्मी ने मेरी सारी तैयारियां वहाँ से करी थी। अच्छा, इस चादर का पता है एक बेनिफिट ये भी है कि इस चादर को आप मतलब इस तरह से बिछाओ या इसको उल्टा करके बिछाओ, दोनों तरफ ही बड़ा कोई खूबसूरत प्रिंट है। अभी आपने देखा, इससे पहले मैंने जो प्रिंट बिछाया था वो उल्टा करके बिछाया था, तो अम्मी ने बोला हम पर फूलों वाला जो डिज़ाइन है ना वो बिछाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, फूलों वाला डिज़ाइन बिछा लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये है। फिर उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह बिछा रही थी। दूसरी बेड की जो है ना वो चादर मैंने दूसरे दिन बिछानी थी, क्योंकि वहाँ पे इब्राहिम सो गया था इसलिए, और वहाँ पे इब्राहिम सो रहे थे, तो वहाँ की बेडशीट मैं मुझे दूसरे दिन चेंज करनी थी। तो बहरहाल यहाँ पर देखें, खीर का शक्ल देख सकते हैं, ये पक पक के जो है तकरीबन कितनी नीचे जा चुकी है, और इसका कलर कितना प्यारा आ गया है, और खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही थी, और ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी भी हो रही थी। इसमें पता है इस तरह का भी जायका आ रहा था जैसे रबड़ी नहीं होती वैसा। इसको फिर हम लोगों ने इसमें बाउल में जो होता है ना उन इसमें निकाल लिया था, क्योंकि मुझे अपने प्लास्टिक का पूरा बाउल ही पूरा सेट ही निकाला था, डिनर सेट, पूरा डिनर सेट ही निकाला था मैंने प्लास्टिक वाला। यही वाली प्लेट्स, इसकी चम्मच, इसकी कटोरी है, इसका सारी चीज़ें निकाली थी, तो मैंने धो धा के उसको सुखाने के लिए रख दिया था। खैर इसके अंदर हम लोगों ने ये 2 बाउल बने थे और एक और बाउल बना था। 5 से 6 kg हम लोगों ने दूध लिया था, उसको पका पका के इसका कलर भी चेंज हुआ, उसको पका पका के हमने रबड़ी टाइप का भी बना दिया। इतने मज़े की बनी थी कि मैं क्या ही बताऊं। तो इसके ऊपर फिर हम लोगों ने बादाम की गार्निशिंग कर दी थी। टॉपिंग बोलेंगे, गार्निशिंग बोलेंगे, जो भी बोलना चाहो बोल दो, खैर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस यहाँ पर खीर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। एक और बाउल निकाला था, छोटा था वो। तो बस ये है, खीर रेडी हो चुकी थी। फिर उसके बाद अम्मी ने कहा कि अंबर अब मुझे जाना है घर पे, मुझे भी अपने थोड़ा सा काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगी कल। और दूसरा ये कि ये जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए, आधे 1 घंटे बाद इसको फ्रिज में लाजमी रख देना, वरना ये ख़राब हो जाएगी गर्मी से। तो फिर इसको ठंडा करने के लिए मैंने फ्रिज में थोड़ी देर बाद रख दिया था। तो खैर आज का व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तब तक ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।